गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम मैथ्स में सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल हम आज स्टार्ट करते हैं। तो पोलिनोमियल्स के कई डिफरेंट टाइप्स हैं, पर हम उस सभी टाइप्स को यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्म्स के बेस ऊपर और डिग्री के बेस ऊपर। यदि हम टर्म्स के बेस ऊपर देखें तो पोलिनोमियल्स के थ्री टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो हम पहले यहां पर देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? जिसमें ओनली वन टर्म होता है, जिसमें ओनली वन टर्म होते हैं उसे हम मोनोमियल टर्म्स कहते हैं। जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे हम बाइनोमियल टर्म्स कहते हैं, और जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। बट यहाँ टर्म्स के टू रूल्स हैं। जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस से यहां पर बनते हैं, और सेकंड रूल से टर्म्स अनलाइक होने चाहिए, टर्म्स अनलाइक होने चाहिए। तो चलो यहां पर देखते हैं पहले। तो मोनोमियल का मतलब है जिसमें ओनली वन टर्म होता है। तो चलो देखते हैं। तो 5x, तो 5x तो ये यहां पर ओनली वन टर्म है। सेकंड 5x मल्टीप्लाई 2, तो यहां पर भी यहां पर टू टर्म्स है तो नहीं। तो मैंने आपको उसका रूल्स बताया कि टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस से बनते हैं। यदि उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का रिलेशन है तो उसे हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 5 2 10, 10x, तो 10x यानी कि वो सिंगल टर्म होगा, इसलिए वो मोनोमियल्स में आता है। इसलिए यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि मोनोमियल्स में ओनली वन टर्म्स होते हैं, और उसमें वो भी उस प्लस और माइनस से फॉर्म होते हैं, और टर्म्स अनलाइक होने चाहिए। तो चलो अनलाइक के बारे में भी यहां पर हम देख लेते हैं। 5x प्लस 2x, तो हमने यहां पर देखा कि टर्म्स प्लस और माइनस से बनते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं 5x प्लस 2x, तो यहां टू टर्म्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन वो जो टू टर्म्स है वो दोनों टर्म्स लाइक है। तो लाइक है तो वो भी हमें उसमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले लाइक टर्म को हम ऐड है तो एडिशन कर देते हैं, और सब्सट्रैक्शन है तो उसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x। इसलिए यहां पर भी जो दो टर्म्स हमें दिख रहे थे वो वास्तव में सिंगल टर्म्स है, इसलिए उसे हम मोनोमियल टर्म्स कहते हैं। अब हम देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल्स मींस जिसमें टू टर्म्स होते हैं, x² प्लस 2x। तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर टू टर्म्स है, और एक x² है और एक 2x है, इसलिए लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म ना होने के कारण ये बाइनोमियल्स है, यानी कि टू टर्म्स है इसलिए। दूसरा एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं x² प्लस 3x माइनस x। तो यहां पर हम देख सकते हैं तो इसमें हमें थ्री टर्म्स दिख रहे हैं। तो थ्री टर्म्स है तो वो ट्राइनोमियल में होना चाहिए, तो हमने बाइनोमियल में उसे क्यों रखा है? तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये जो टर्म्स है जो 3x माइनस 1 वो लाइक टर्म है, इसलिए वन टर्म और एक सेकंड टर्म, यानी कि हमारा आंसर जो है x² प्लस 2x। तो यहाँ पर हमें आंसर में जो मिलते हैं वो टू टर्म्स है, इसलिए ये भी बाइनोमियल टर्म्स है, ट्राइनोमियल्स के टर्म नहीं है। उसी तरह ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स में थ्री टर्म्स होने चाहिए। तो x² माइनस 2x प्लस 1। तो हमें पहले उसमें क्या देखना है? तो जो हमारा टर्म्स है वो प्लस और माइनस से बनते हैं, और सेकंड वो लाइक है या अनलाइक होने चाहिए, तो वो सभी अनलाइक है तो हाँ है, इसलिए ये थ्री टर्म्स है, इसलिए उसे हम ट्राइनोमियल्स में हम उसे कंसीडर करते हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं डिग्री के बेस पर। डिग्री को यहाँ पर हम पावर्स भी कहते हैं, डिग्री को हम एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं। तो यदि हम डिग्री के बेस पर बात करते हैं तो डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल के 4 टाइप्स हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलो हम पहले देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेस यानी उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, वो डिग्री डिसाइड करती है कि ये कौन सा टर्म्स है। तो चलो हम यहां पर देख लेते हैं ओनली 5। तो 5 के साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। तो वेरिएबल्स नहीं है इसलिए उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में डिग्री जो होती है वो 0 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स है ही नहीं। यहाँ पर वेरिएबल्स ना होने के कारण उसे हम 0 डिग्री भी कर सकते हैं। इसलिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है वो डिग्री 0 डिग्री होती है। ये पॉइंट हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होती है? तो 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या है? तो 0 पॉलिनोमियल्स भी हम उसे कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम डिग्री ओनली 1 होनी चाहिए। जैसे कि ax प्लस 1, तो यहां पर हम देख सकते हैं ax प्लस 1, तो उसमें जो x है, x की मैक्सिमम डिग्री यहां पर कितनी है? 1 है। तो जब 1 डिग्री होती है तब उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो चलो आप देखते हैं यहाँ पर ax प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ax है, a1 है और यहाँ पर x की डिग्री 2 है और यहाँ पर x की डिग्री 1 है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम डिग्री देखनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिग्री कौन सी है? ये है, 2 है। तो 2 है इसलिए उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम जो डिग्री होती है वो 3 होती है। तो चलो देख लेते हैं। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो डिग्री है वो 3 है। तो जब मैक्सिमम डिग्री 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इस तरीके से पॉलिनोमियल्स में जो टाइप्स हैं उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्म्स के बेस पर, डिग्री के बेस पर। टर्म्स के बेस पर यदि हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स में 3 टाइप्स है और डिग्री के बेस पर बात करें तो पॉलिनोमियल्स के 4 टाइप्स यहाँ पर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कोएफिशिएंट और डिग्री के बारे में यहाँ पर आगे देखते हैं। तो चलो हम देखते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में टर्म्स दिए हुए हैं x/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब एंड माइनस 5x रेज टू 4। ये हमें टर्म्स दिए हैं। उस टर्म्स में कोएफिशिएंट क्या है और उसकी जो डिग्री है वो क्या है, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो चलो टर्म्स के बेस पर देख लेते हैं। तो पहले टर्म्स को हम लिख देते हैं x/2। तो x/2 जो है, तो x/2 में कोएफिशिएंट क्या है? तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1/2। क्या है? 1/2, क्योंकि 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है और x के साथ कुछ भी नहीं है तो हमें 1 कंसीडर करना है। इसलिए x का जो कोएफिशिएंट है वो 1/2 है। x की डिग्री कितनी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x के ऊपर कुछ भी नहीं है इसलिए हमें 1 डिग्री कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर x की डिग्री जो है वो 1 है। तो चलो अब हम लेते हैं सेकंड टर्म माइनस 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -3। x की डिग्री कितनी है? तो 2 है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2। चलो थर्ड टर्म 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? +5।
तो यहाँ पर 5 लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। और x की जो डिग्री है वो यहाँ पर 3 है। उसी तरह -5x⁴, तो x⁴ उसका कोएफिशिएंट -5 है और उसकी डिग्री जो है वो 4 है। ये एग्जाम में यहाँ पर आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट के बारे में, वो थोड़ी डिस्कस यहाँ पर हम कर लेते हैं। ऐसे एक आपको टर्म दिया जाता है और टर्म में आपको अंडरलाइन देते हैं, टर्म में आपको अंडरलाइन देते हैं और वो अंडरलाइन के मुताबिक आपको उसी का आपको कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखना है, उसी की आपको डिग्री यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो सपोज यहाँ पर हमें अंडरलाइन दी है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो 5 है और उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। और ऐसे ही शायद यहाँ पर हमें अंडरलाइन दी है, तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो -3 है। ध्यान में रखना, सभी लोग गलती से ओनली पॉजिटिव 3 लिख देते हैं, लेकिन ये माइनस यहाँ पर है तो हमें -3 लिखना है और उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, तो वो हमें 2 लिखनी है। तो ये कोएफिशिएंट और डिग्री के बारे में जो आपको एमसीक्यूज में जो पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टर है, उसके बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जितना हमें ज़्यादा पता होगा तो उससे हमें उसके जो सम होते हैं, उसका जो एमसीक्यूज हमें पूछे जाते हैं वो सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सुनिए और हो सके तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी आप एक नोट्स बनाइए और नोट्स में सब रूल्स को आप लिख दीजिए, जिससे आपको ये याद रखने में बार बार उसे रिपीट करना पड़ता है, उसे रिवाइज करना पड़ता है, जिससे आपको जो एक बार लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूल्स जो होते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, तो आपके लिए उसके एमसीक्यूज और सम सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो इस जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो है ax प्लस b, जहां पर x जो है तो x की डिग्री यहाँ पर 1 है और a जो है a x का यहाँ पर कोएफिशिएंट है और प्लस b जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर a डज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a है, a की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन a डज नॉट इज इक्वल टू 0। a की जगह पर हम 0 हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस b। अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है, तो डिग्री क्या है उसकी 1 है, वो भी हमने आगे देख लिया है। उसमें मैक्सिमम जीरोस कितने आते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसमें मैक्सिमम जीरोस, तो जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरोस आते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए उसके मैक्सिमम जीरोस है वो 1 मिलता है। तो 1 जीरोस वो कौन सा है? तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं px इज इक्वल टू 0। px यानी कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ax के साथ प्लस b जो है, और प्लस b तो हम राइट साइड ले जाते हैं,
तो राइट साइड पर ले जाते हैं तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाता है। तो प्लस बी है तो माइनस बी यहाँ पर हो जाता है, और x का a के साथ जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लाई है इसलिए वो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हमें जो x की जो यहाँ पर वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, माइनस बी अपॉन ए यहाँ पर मिलती है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसका हमें वैल्यू यहाँ पर मिलती है। इसका मतलब यदि हम इसे कोएफिशिएंट के फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस लिखते हैं। बी यहाँ पर क्या है, तो बी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मींस व्हाट, कांस्टेंट टर्म मींस जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a के साथ x वेरिएबल्स है, लेकिन b के साथ कोई वेरिएबल्स x का नहीं है, इसका मतलब उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो b इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, और a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए इसे हमें ज्यादा कर रिपीट इसे करना पड़ता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमें जो 1 zeros मिलता है वो अल्फा है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जिसमें b कांस्टेंट टर्म है और a कोएफिशिएंट ऑफ x है। अब उसके हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम देखते थे स्ट्रेट लाइन कैसे होता है। तो अब हम यहाँ पर देखें लीनियर पॉलिनोमियल्स का 1 0 होता है, इसलिए उसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, और x एक्सिस को वो 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। वो x एक्सिस को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है, उसे हमें यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ वो x एक्सिस में इंटरसेक्ट करता है वो हमें ज्यादातर यहाँ पर देखना है। जो दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस ग्राफ में यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ए भी स्ट्रेट लाइन होगा, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है। ओके, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक दूसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर ये स्ट्रेट लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है, x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट नहीं होती है, इसलिए इसे हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं करते हैं। हमें सिर्फ x एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट होते हैं ऐसे ही ये हमें ध्यान में, ऐसा ही ग्राफ हमें इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स में चाहिए। और इसलिए जो ग्राफ है तो ग्राफ में हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। तो x ग्राफ में हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट्स में जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें मिलती है -b अपॉन a, और जो y की जो हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलती है वो 0 है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू
0 है। और यदि आपको x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको पूछी जाती है तो वो वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो उसकी जो एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपके माइंड में कंप्लीटली सेट होना बहुत जरूरी है। ओके।